Question is find critical values of function f of x is equal to 4x cube minus 5x square minus 8x plus 20। हमारे पास ये फंक्शन है 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20। हम इसकी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यूज मालूम करने से पहले हम क्रिटिकल वैल्यूज का जो डिफिनीशन है, क्रिटिकल वैल्यू किसे कहते हैं, वो डिफिनीशन हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर साइड पे लिखते हैं। तो ये क्रिटिकल वैल्यू का डिफिनीशन है। इफ ए फंक्शन f of x is defined at c and either a prime c is equal to 0 or a prime c does not exist, then c is critical value of f of x। यानी अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव एक पॉइंट c पर 0 के बराबर हो या एक फंक्शन का डेरिवेटिव c पर एक पॉइंट c पर एग्जिस्ट न करता हो, तो फिर c को क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि फंक्शन f of x उस पॉइंट c पर डिफाइन हो, यानी ए प्राइम c फंक्शन का डेरिवेटिव या तो c के बराबर होना चाहिए या फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट ना करता हो, तो वो पॉइंट क्रिटिकल वैल्यू कहलाता है। लेकिन साथ साथ ये बात भी ज़रूरी है कि f of x यानी फंक्शन जो है वो उस पॉइंट c पर एग्जिस्ट करता हो, डिफाइन हो। अब हम यहाँ आते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। हमारे पास जो फंक्शन है हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर डेरिवेटिव क्रिटिकल वैल्यू का जो डिफिनीशन है उसमें डेरिवेटिव ज़रूरी है। तो डेरिवेटिव ऑफ f of x इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। हम फाइंड करते हैं a prime x is equal to 4 3 12x square minus 10x minus 8 minus 8। तो ये डेरिवेटिव है। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हमें हम ऐसा पॉइंट देखते हैं, यानी x की ऐसी कीमत देखते हैं, x की ऐसी वैल्यू देखते हैं जिस पर ये फंक्शन या तो एग्जिस्ट ना करता हो या डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो या उस पॉइंट पर ये डेरिवेटिव 0 के बराबर हो। तो हम देखते हैं कि ये जो डेरिवेटिव हमारे पास फाइंड हुआ, तो ये x की तमाम वैल्यूज के लिए डिफाइन है। तो ये जो कंडीशन है ए प्राइम डज नॉट एग्जिस्ट, ये ए प्राइम डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये कंडीशन इसी क्वेश्चन में नहीं है। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये अप्लाई करेंगे, यानी हम अब चेक करते हैं कि किस पॉइंट के लिए ये डेरिवेटिव 0 के बराबर है। तो इसको हम 1 लेते हैं और सेट ए प्राइम x इज इक्वल टू 0, यानी हम अगर यहाँ ए प्राइम x की जगह 0 पुट कर ले तो यहाँ से तो फिर ये इक्वेशन सॉल्व करने से हमें खुद ब खुद वो पॉइंट हासिल हो जाएंगे जिस पर ये डेरिवेटिव 0 के बराबर हो। तो यहाँ पर हम सेट ए प्राइम x इज इक्वल टू 0 इन 1, तो यहाँ पर हम इसकी जगह 0 पुट करते हैं और फिर x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है हम इसको सॉल्व करते हैं, x की कीमत फाइंड करते हैं इससे, तो वही हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू होगी।
तो हमने ये एक्सप्रेशन सॉल्व किया x के लिए, तो हमारे पास x की कीमतें x की दो कीमतें आई है, x इज इक्वल टू 4 और 3 एंड x इज इक्वल टू -1 और 2। तो ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज है। सो क्रिटिकल वैल्यूज of given function f of x are -1 over 2 and 4 over 3. These two are the critical values of this given function. अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। Find critical values of अब हम इस फंक्शन के जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं वो फाइंड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन f of x is f prime x। बाई क्वोशंट रूल हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो x minus 3 whole square अब यहाँ x minus 3 multiplied by derivative of numerator derivative of x square is 2x minus x square multiplied by derivative of x minus 3 is 1. This implies f prime x is equal to 2x multiplied by x minus 3 is 2x square minus 6x minus x square over x minus 3 whole square. This implies f prime x is equal to 2x square minus x square is x square minus 6x over x minus 3 whole square. This implies f prime x कॉमन लेते हैं x into x minus 6 over x minus 3 whole square. Next अब हम यहाँ पर हमने जो डेरिवेटिव फाइंड किया, हम यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। हमने जैसे डेफिनेशन में कहा था कि ए प्राइम या तो 0 के बराबर होना चाहिए या ए प्राइम डज नॉट एग्जिस्ट, जिस पॉइंट पर ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये फंक्शन, ये डेरिवेटिव है प्राइम x इज इक्वल टू 3 पर एग्जिस्ट नहीं करता। यानी अगर हम यहाँ पर x की जगह 3 पुट कर लें तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम देखते हैं कि सिंस derivative is not defined,
at x is equal to 3. तो जहाँ पर डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू होता है। तो 3 हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है या नहीं है, तो इसके लिए हम ये भी देखते हैं कि इस पॉइंट पर x की इस कीमत पर ये जो फंक्शन है वो डिफाइन है या डिफाइन नहीं है। तो हम देखते हैं कि x की जगह अगर हम यहाँ ओरिजिनल फंक्शन में 3 पुट कर दें, x इज इक्वल टू 3 ये, तो उस पर भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो फिर अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन x इज इक्वल टू 3 क्रिटिकल वैल्यू नहीं है। तो हम ये लिखते हैं यहाँ पर के also the original function f of x is not defined at x is equal to 3. So x is equal to 3 is not a critical value, is not critical value. अब क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x ये वो जो a prime is equal to a prime x is equal to 0 वही कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब इसको हम 2 लेते हैं, सेट a prime x is equal to 0 into, तो यहाँ पर a prime x की जगह हम 0 पुट करते हैं, 0 is equal to x into x minus 6 over x minus 3 whole square। अब हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं x के लिए, यानी x की कीमत फाइंड करते हैं, which implies ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0 multiplied by this is 0 is equal to this x into x minus 6. This implies 0 is equal to x or 0 is equal to x minus 6. This implies x is 0 or x is equal to 6. So x की दो कीमत हमारे पास आई, x is equal to 0 और x is equal to 6. So critical values of f of x is equal to this function x square over x minus 3 are these two, 0 and 6. These two are critical values of given function this. अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। Next question is find critical values of function f of x is 12x power 1 over 2 minus 2x power 3 over 2। यहाँ पर according to definition यहाँ भी हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, a prime x फाइंड करते हैं। a prime x is 12 multiplied by 1 over 2 is 6 x power 1 over 2 minus 1 is minus 1 over 2 minus 2 multiplied by 3 over 2 is 3 x to the power 3 over 2 minus 1 is 1 over 2 x to the power
1 over 2, दिस इज डेरिवेटिव, इसको हम 3 कहते हैं, 3। अब हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखते हैं कि कौन से पॉइंट ऐसे है या x की कौन सी कीमतें हैं ऐसी जिस पर ये अनडिफाइन है। तो हम देखते हैं कि अगर हम x की जगह 0 पुट कर ले तो फिर ये डेरिवेटिव अनडिफाइन है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर ले, अगर हम a प्राइम 0 पुट कर ले 6 और इसको हम डिवाइड बाई x टू पावर 1 और 2, तो इसको हम 6 डिवाइड बाई 0 माइनस 3 इंटू 0 टू पावर 1 और 2, तो इससे दिस इज 6 और 0 इज अनडिफाइंड। तो एट x इज इक्वल टू 0 डेरिवेटिव इज अनडिफाइंड, 0 पर ये डेरिवेटिव अनडिफाइंड है, लेकिन हम देखते हैं कि जो ओरिजिनल फंक्शन है वो 0 पर डिफाइन है या अनडिफाइंड है। तो हम यहाँ देखते हैं, तो हम यहाँ पर ये भी लिखते हैं कि ए प्राइम x is undefined at x is equal to 0। अगर हम ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर लें 0 यहाँ पर अगर पुट कर दें तो फिर ये डिफाइन है, बट ए प्राइम f of 0 is 12 into 0 power 1 over 2 minus 2 into 0 power 3 over 2 is equal to, this is 12 into 0 is 0 minus 0, this is 0. So f of 0 is 0 means which is defined, but f of x is defined at x is equal to 0। यहाँ देखते हैं हम देखते हैं कि प्राइम x is undefined at x is equal to 0, but f of x is defined at x is equal to 0. So x is equal to 0 is a critical value. A critical value तो हमारे पास आ गई, वो x is equal to 0 है। अब हम अदर क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करते हैं कि अगर इस फंक्शन के दीगर क्रिटिकल वैल्यूज है तो वो कौन से हैं। टू फाइंड अदर क्रिटिकल वैल्यूज, set a prime x is equal to 0 in 3 according to definition। जैसा कि definition में हमने पढ़ा था कि a prime c is equal to 0 होगा, तो यहाँ पर प्राइम x पुट करते हैं 0 तो वो पॉइंट हमें फाइंड हो जाएगा, मालूम हो जाएगा जिस पर ये डेरिवेटिव 0 हो। तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 6x पावर माइनस 1 और 2 माइनस 3x पावर 1 और 2। अब ये इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं x के लिए। दिस इम्प्लाइज 0 is equal to 3 common and x power minus 1 over 2 भी कॉमन लेते हैं। x पावर माइनस 1 over 2 हम कॉमन लेते हैं क्योंकि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम इस तरह कर लेंगे 6x पावर माइनस 1 over 2 माइनस 3x पावर 1 over 2 को हम 1 माइनस 1 over 2 लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 6x पावर माइनस 1 over 2, इसको हम लिखते हैं 3x पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई x पावर माइनस 1 over 2, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो हम 3 कॉमन लेते हैं और x पावर माइनस 1 over 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर 2
x पावर माइनस 1/2 बाहर, माइनस 3 1 ज़ा 3 1 और x पावर माइनस 1/2 यहाँ पर और x पावर 1 यह x. This implies 0 is equal to 3x power minus 1/2 or 0 is equal to 2 minus x. This implies यहाँ से x is equal to 0, वो तो हमारे पास ऑलरेडी x is equal to 0 क्रिटिकल पॉइंट फाइंड है, तो यहाँ से हमारे पास x is equal to 2, यहाँ से x is equal to 2. So the other critical point is x is equal to 2. So critical points, critical values of function f of x is equal to 12x power 1/2 minus 2x power 3/2 or 0 and 2. 0 and 2. So these are critical points, critical values are of the function f of x. ये तो क्रिटिकल वैल्यूज है. अगर हम क्रिटिकल पॉइंट मालूम करना चाहते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने के लिए हम ये जो क्रिटिकल वैल्यूज है 0 और 2 इसको हम इस फंक्शन में पुट करते हैं, तो फिर वही क्रिटिकल वैल्यू ये x एक्सिस और ये y एक्सिस उससे जो फंक्शन वैल्यू आता है तो फिर उससे क्रिटिकल पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं.